उत्पत्ति स्थिति नाश हेतुममलम् विश्वस्य विश्वात्मकम् विश्वत्राणपरायणं श्रुतिसतै सम्प्रोच्यमानं प्रभुम् सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलम् शुद्धात्मकं तं भजे शुद्धात्मकं तं भजे शुद्धात्मकं तं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत के ऋषियों की भारत के मुनियों की 33 कोटि देवी देवताओं की भगवत पाद जगतगुरु आद्य शंकराचार्य भगवान की श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत महापुराण की हर हर महादेव। अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं, हम कल विचार कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उसका प्रतिपाद्य विषय सत्य है। वो सत्य की खोज करता है और सत्य की ही प्रतिष्ठा करता है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। संसार में कब किसको मोह हो जाए इसकी कोई मापदंड नहीं है। कितनी ही विद्या हो, और कितना ही ज्ञान हो, कितना ही वैराग्य हो और कितनी ही भक्ति क्यों न हो, किंतु कब किसको मोह हो जाएगा इसका कोई मापदंड नहीं है। भागवत के पंचम स्कंद में जड़ भरत जी की कथा आती है। लोकेष्ण, वित्तेष्ण, पुत्रेष्ण, तीनों ऐष्णाओं का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे तपोनिष्ठ हो गए और इसी जन्म में मोक्ष के अधिकारी हो। किंतु एक हिरण के बच्चे पर ऐसे आसक्त हुए
कि उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित धर्म मूर्ति थे, सब उनको धर्म मूर्ति कहते थे। किंतु एक दिन महाराज जरासंध से जो मुकुट प्राप्त हुआ था, जब अर्जुन और भीम भगवान कृष्ण के साथ जरासंध से मल्लयुद्ध करने पहुंचे थे, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका मुकुट लेकर आए थे। महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सिर पर धारण किया, तो उससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। संसर्ग दोष, केवल किसी व्यक्ति के संसर्ग से ही संसर्ग दोष लगेगा ऐसा नहीं है। किसी की दूषित वस्तु का भी अगर संसर्ग जीवन में हो जाए तो उससे भी संसर्ग दोष लग सकता है। It is not necessary that when we come in company of someone that we get his evil. The things he possessed, if we come in contact with those things also, the evil may enter us. The evil may enter us. So one has to be very careful. एक महात्मा निकले जा रहे थे और एक जगह बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। लोगों ने कहा, महाराज आप भी भोजन कर लो। महाराज को भी भूख लग रही थी, उन्होंने कहा भंडारा है, चलो भोजन कर लो। भोजन कर लिया। रात को जब वो साधना के लिए बैठे तो एक 16 वर्ष की कन्या उनके ध्यान में आई और कहती है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। उन्होंने कहा ये क्या है? चिंतन करने पर उनको लगा कि जहां भंडारा किया था वहां कोई दोष है, जाकर देखना चाहिए। और रात को वहां पहुंचे तो देखा एक 16 वर्ष की कन्या का एक 90 वर्ष के बूढ़े के साथ विवाह रचाया जा रहा था। उसके उपलक्ष्य में वो भंडारा था। तो यद्यपि साधु को पता नहीं था और उसने वो भोजन किया, उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। गुरुजन एक और दृष्टांत देते हैं। एक साधु पैदल निकले जा रहे थे, जेठ का महीना, प्यास लगी और एक गांव में कुआं था, रुक गए। बाल्टी रखी थी और रस्सी थी, उन्होंने कुएं से पानी निकाला और पिया। थोड़ी देर विश्राम किया और जब चले तो बाल्टी और रस्सी लेकर चल दी। 2-3 दिन बाद
वो सोचते मैंने घर क्यों छोड़ा था? कि बाल्टी और रस्सी उठाने के लिए घर छोड़ा था क्या? Why did I leave my home? For this bucket and rope? No. He came back to that village. और उन्होंने पंचायत रचाई, पूरे गांव को इकट्ठा किया, और एक अजीब पंचायत थी। एक महात्मा पंचायत कर रहा है तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने गांव के सामने कहा, भाई मैंने गांव का अपराध किया है। कुएं पे जो बाल्टी और रस्सी रखी थी वो तो सार्वजनिक थी, मैं उसको उठाकर ले गया तो मैंने चोरी की। आप मुझको सजा दें। मैंने घर बाल्टी और रस्सी चुराने के लिए थोड़ा ही किया था। गांव ने कहा, महाराज आपने वापस ले आए और आपने स्वीकार कर दिया, अब इससे बढ़कर क्या है? अब क्या सजा? उन्होंने कहा नहीं, चोरी की जो सजा होती है वो मुझे दें। बिना प्रायश्चित किए पाप का निराकरण नहीं होता। पाप तो हुआ है मेरे से। तो पंच लोग बैठे, उन्होंने कहा महाराज के एक जूता मार दो। जब महाराज मान नहीं रहे तो एक जूता मार दिया। उन्होंने कहा ये बताओ, ये कुएं का निर्माण किसने किया था? तो पता चला कि कई पीढ़ियों पहले एक चोर इस गांव में रहता था, चोरियां करता था। और उसके धन से ये कुएं का निर्माण हुआ था। तो चोरी के धन से जब कुएं का निर्माण हुआ और उसका जल एक सतोगुणी ने पिया तो उसको भी चोरी का, और कुछ नहीं तो बाल्टी और रस्सी उठाकर चल दिया। तो संसर्ग केवल ये नहीं, किसी मनुष्य का हम संसर्ग करेंगे तो संसर्ग दोष लगेगा, नहीं, किसी के दूषित अन्न का भी हम अगर प्रयोग करेंगे तो उसका भी दोष हमको लगेगा। महाराज जरासंध का मुकुट पहनकर महाराज परीक्षित शिकार खेलने चल दिए और भटक गए रास्ते में, और एक महात्मा के आश्रम में पहुंचे। महात्मा का नाम था शमीक। अगर हम शमीक शब्द पर चिंतन करें तो समन कर लिया है जिसने, और एक इंद्रियों को जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, उसका नाम ही तो शमीक है। One who has perfect control over all his parts of bodies, वही शमीक है। और वो समाधि में बैठे हुए थे। राजा वहां पहुंचे भटके हुए, भूखे प्यासे। देखा महात्मा बैठा हुआ है आंखें बंद करके। बुद्धि जरासंध के मुकुट के प्रभाव में आ गई और एक महात्मा को ढोंगी समझ लिया।
देखिए, दो कथाएं हमारे सामने। रामायण में प्रताप भानु की कथा है, रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा है। प्रताप भानु ने एक ढोंगी को महात्मा समझा और उसका सम्मान किया, और परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में उसको राक्षस बनना पड़ा। रावण कौन है? प्रताप भानु ही तो, धर्मात्मा राजा थे, किंतु एक ढोंगी के संसर्ग में आया, तो ढोंगी के संसर्ग में आने के कारण अगले जन्म में क्या बनना पड़ा? रावण बनना पड़ा। महाराज प्रताप भानु एक महात्मा के संसर्ग में आए, उनको ढोंगी समझ लिया और उनका अपमान कर दिया, उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। किंतु मोक्ष को प्राप्त हो गए। एक ढोंगी का सम्मान करके राक्षस बन गया प्रताप भानु, और एक महात्मा का अपमान करके भी मुक्त हो गया परीक्षित। इससे हम क्या समझे? जीवन में कभी किसी ढोंगी के संसर्ग में मत आ जाना। और किसी ढोंगी के संसर्ग में आ गए तो उसका कितना ही तुम सम्मान कर लेना, पर अंत प्रताप भानु जैसा होगा। महात्मा का अपमान करके भी मुक्त हुआ और ढोंगी का सम्मान करके भी राक्षस बना। जरा चिंतन का विषय है, चिंतन का विषय है। कभी ढोंगी के संसर्ग में मत आ जाना। और ये तो दिव्यात्माओं कलयुग है। कलयुग में महात्मा का मिलना बहुत कठिन है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। हमारा बाह्य जीवन कुछ और होता है और अंदर का जीवन कुछ और होता है। किसी के बाह्य जीवन पर प्रभावित मत होना। Penetrate into his life and see his life. अच्छी तरह से, हमारे यहां कहा गया, पानी पीजे छान कर और गुरु कीजे जान कर। You have to be very careful. महाराज शमी के पुत्र ने जो शाप दिया है वो शाप है या वरदान है? वरदान है, शाप नहीं है। उसने कहा तेने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, अपने गले में जिंदा सांप पड़ा हुआ तुझे नहीं दिख रहा? क्यों? हम सबके गले में जिंदा सांप पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? बोलो। शंकर जी को दिख रहा है, हमको दिख नहीं रहा। हम सबके गले में काल पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? From the moment we took birth, death is following us. मृत्यु का साया हमारे साथ साथ चल रहा है या नहीं चल रहा?
तो हम सबके गले में जिंदा सांप पड़ा हुआ है या नहीं? सांप काय का प्रतीक है? काल का ही तो प्रतीक है। तो हम सबके गले में काल है या नहीं है? शंकर जी इस बात को पहचान गए, इसलिए वो महाकाल बन गए। कालों के काल, महाकाल। और हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए अभी भी काल के कलेवा है। वी आर ब्रेकफास्ट ऑफ द काल। हमको तो डसेगा ही डसेगा। इसलिए उसने कहा तक्षक कहीं से आना थोड़ा ही है। तक्षक कहीं से नहीं आएगा, तक्षक तो हमारे साथ है। कोई हमारा साथ हो या ना हो, किंतु काल हमारे साथ है। एक बार 3 माताएं आ रही थी, लक्ष्मी, सरस्वती और कालिका। इधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने कहा माता जी प्रणाम, और आगे निकल गए। लक्ष्मी ने कहा सरस्वती ये मुझे प्रणाम करके गया है। सरस्वती ने कहा तुझे काय को प्रणाम किया? प्रणाम तो मुझे किया। कालिका बेचारी चुप रही। जब दोनों में बहुत ज्यादा विवाद होने लगा तो कालिका ने कहा नारद थोड़ा ज्यादा दूर थोड़े गए, बुलाओ उनको, पूछ लो किससे प्रणाम किया उसे, क्या बोल रही हो? तो नारद जी को आवाज दी, नारद जी आए। लक्ष्मी ने कहा तुमने मुझे प्रणाम किया? उन्होंने कहा नहीं माता जी। सरस्वती ने कहा मैंने तेरे से पहले ही कहा था मुझे किया है। उन्होंने कहा आपको भी नहीं किया। नहीं क्यों? उन्होंने कहा इस संसार में अंधे, बहरे और गूंगे भी अच्छा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, तो तुम्हारी आवश्यकता कहां है? सरस्वती का तो यही हिस्सा है ना, आंखें, काने और जीवा। और एक अंधा भी है, बहरा भी है और गूंगा भी है, किंतु वो अच्छा जीवन व्यतीत कर लेता है। वो खतौली में गोपाल है, उसके बड़े भाई जो है अंधे भी थे, बहरे भी थे और गूंगे भी थे, and he was multi-millionaire. He was looking after the business in such a way कि कोई आंखों वाला और कानों वाला और वो भी नहीं कर सकता, ऐसी बिजनेस उसने चलाई। लक्ष्मी ने कहा मैं पहले ही कह रही थी। उन्होंने कहा बिना लक्ष्मी के भी काम चल जाता है, बड़े बड़े दरिद्री देखे हमने जीवन में। तुझे ठुकरा कर बैठते हैं। एक राजा का कारवां निकला जा रहा था, गंगा के किनारे एक महात्मा बिल्कुल दिगंबर वेश में लेटे हुए थे गंगा की रेत पर, जेठ के महीने में। राजा ने देखा, दीवान से कहा दीवान साहब हमारे राज्य में ऐसे दरिद्री भी रहते हैं जिनके पास कपड़ा भी नहीं है, इनको एक रथ कपड़े पहुंचाओ। दीवान साहब जो है एक रथ कपड़ा लेकर पहुंचे। महाराज ने कहा हम राजा को साधुवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने इतना ध्यान रखा, हमारा कपड़े भेजे, हम इनको स्वीकार करते हैं, अब हमारी तरफ से दरिद्रों को बंटवा देना। दीवान ने आकर कहा कि साहब उन्होंने तो ये कह दिया। उन्होंने कहा शायद कम है, कल हम चलेंगे,
वो 7 रथ कपड़ों के लेकर पहुंचे। उन्हें कहा, राजन, हमने तुम्हारे दीवान से कह दिया था कि हम स्वीकार करते हैं और तुम्हें आशीर्वाद भेज दिया था, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं थी। खैर, तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है, और तुम जो कुछ लाए हो हम उसको मानसिक रूप से स्वीकार करते हैं, और अब इनको हमारी तरफ से दरिद्रों को बंटवा देना। राजा ने कहा, साहब, आपसे बड़ा दरिद्री मुझे कौन मिलेगा जिसके तन पर एक कत्तर भी नहीं है, आप दिगंबर वेश में है। ने कहा, हम दरिद्री क्यों होते, हमको सोना बनाना आता है। महात्मा ने कहा, हम दरिद्री क्यों होते, हमको सोना बनाना आता है। अब रात को महल में राजा को नींद नहीं आई। राजा कहने लगा, अगर ये महात्मा मुझे सोना बनाना सिखा दे तो सोने से मैं इतनी फौज खड़ी करूं कि जो है पूरे का पूरा विश्व जीत लूं मैं। तो कल्पनाएं, रात भर कल्पनाएं करता रहा। सुबह उठा और फिर महात्मा के पास जाके कहता है, महाराज, आपसे एक निवेदन है। उन्होंने कहा, बोलो। उन्होंने कहा, महाराज, आप मुझे सोना बनाना सिखा दें। महाराज ने कहा, हम सिखा देंगे, किंतु 5 वर्ष तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा और मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तुमने जब मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, वहीं से तुम्हें वापस कर दूंगा। 5 वर्ष तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी कि तुम मेरे। राजा ने कहा, ठीक है, क्योंकि सोना बनाना सीखना था उसको। 5 वर्ष पूरे होने वाले थे कल। महाराज ने आज कहा, राजन, कल 5 वर्ष पूरे होंगे और तुमने वास्तव में मेरी हर आज्ञा का पालन किया है, तो मैं कल तुम्हें सोना बनाना सिखाऊंगा। राजा ने कहा, महाराज, मैं सोना बन चुका हूं, मुझे अब उस सोने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मी की कहाँ जरूरत है? कितनी लक्ष्मी चाहिए हमको? तो बिना लक्ष्मी के भी लोगों का काम चलता है। इसलिए मैंने तुम्हें भी प्रणाम नहीं किया। उन्होंने कहा, फिर इस कालिका का प्रणाम किया? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, ये वायदे की पक्की है, आएगी। She will come. काल तो आएगा ही आएगा। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। एक बार उज्जैन में एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, भागवत क्या सिखाती है? मैंने कहा, मृत्यु, मरना सिखाती है। भागवत क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। उसने कहा, हम जीना चाहते हैं। मैंने कहा, जब तक मरना नहीं आएगा तब तक जीना नहीं आ सकता। Until unless you know the science of death, how can you know the art of living? In order to know art of living, you will have to know science of death. Without knowing science of death, you cannot know how to live. एक दृष्टांत दूंगा मैं। एक महात्मा निकले जा रहे थे, एक घर के सामने एक तोता कहता है, राम 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 महाराज, राम राम। महाराज ने इधर देखा उधर देखा, कोई आदमी नहीं। कौन राम राम कर रहा है? उन्होंने कहा, महाराज मैं कर रहा हूं, राम 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 राम। एक तोता बोला।
उन्होंने कहा तुम तो बहुत अच्छे तोते हो, राम राम करते हो, तुम तो भवसागर से पार चले जाओगे। जासु नाम सुमृत एक बारा और जीव जाई भवसागर वारा। जीव भवसागर से पार चला जाता है। राम 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 राम। उन्होंने कहा महाराज क्यों दुनिया को बहकाते हो? तोते ने कहा क्यों दुनिया को बहकाते हो? क्या बात? उन्होंने कहा जब से मैंने होश संभाला है मैं राम 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 ही करता हूं और कुछ नहीं कहता। मैं अभी तक इस पिंजड़े से मुक्त नहीं हुआ तो भवसागर से मुक्त कैसे हो जाऊंगा? अभी तो इस पिंजड़े से ही मुक्त नहीं हुआ, काहे को दुनिया को बहकाते? उसने कहा भाई तेने राम राम कहना किसी से मंत्र रूप में लिया, किसी से इसकी विधि समझी? उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में सब राम राम करते, मैं भी राम राम करने लगा। उन्होंने कहा तो किसी से सीख राम राम करना। उसने कहा किससे सीखूं? आप ही सिखा दो, आपसे अच्छा और कौन मिलेगा? उन्हीं का तो इस पिंजड़े से मुक्त होना चाहता है पहले। हाँ, उन्हीं का कल सुबह जब तुम्हारा मालिक आए पिंजड़ा विंजड़ा साफ करने के लिए और तुम्हारे लिए भोजन वोजन लेके, तो पंख फुला देना, पंख फुला के नार को टेढ़ी कर देना, जीभ निकाल देना और पड़ जाना। ऐसा ही उसने किया। जब ऐसा ही किया तो उसके पिंजड़े का जो मालिक था उसने कहा मेरे तोते को क्या हो गया? हिलाया डुलाया तो ना हिला ना डुला, हार्ट बीट चल रही थी केवल। तो उसने सोचा चलो किसी डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं, अपने तोते को दिखाते हैं। तो पिंजरा बंद नहीं किया। क्यों? अब अधमरा हो गया है, इसके लिए क्या पिंजरा बंद करना? और जैसे ही उसका पिंजरे का मालिक गया और तोते ने देखा वहां तो कोई नहीं, तोता पिंजरे से निकला और आसमान में उड़ता है और कहता है राम नाम सत्य है, कुंजी गुरु के हक है। चाबी, कुंजी मीन्स चाबी। तो चाबी लगाना अगर आ गया, वो चाबी क्या है? वो मृत्यु की तरह। तो when the parrot knew how to die, he knew the art of living, the art of being free. We can be free only if we know how to die. तो श्रीमद् भागवत क्या है? It is science of death. महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न क्या किया है? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। देखिए, गुरुओं को कोई अपेक्षा नहीं है कि आप उनकी स्तुति करें, अपेक्षा होनी भी नहीं चाहिए। ये बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी ने लिखी। वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसमें गुरु का चैप्टर में वो लिखते हैं
It is the duty of disciples to worship their Guru as God Himself. But if the Guru starts thinking that he is God, then he is nothing but a rascal. अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की है उन्होंने, रास्कल लिखा है, गाली लिखी। ये शिष्यों का कर्तव्य है कि वो गुरु को ईश्वर की तरह पूजें, किंतु गुरु अपने को यदि ईश्वर मानने लगे तो वो धूर्त है, rascal means धूर्त, is nothing more than a rascal. वो ये कहे मेरी मूर्ति पूजो, मेरी ही फोटो को पूजो, भगवान को मत पूजो, किसी को मत पूजो, बस मुझको ही पूजो, समझ लो वो धूर्त है। आज विश्व में ये गुरुडम भी बहुत चल रही है। हाँ, मैं तो गुरु गोविंद सिंह को सल्यूट करता हूं। उन्होंने कह दिया आज के बाद कोई गुरु ही नहीं होगा, आज के बाद ग्रंथ साहिब ही गुरु होगा, ग्रंथ जो हमें आदेश देगा, तुम्हें आदेश देगा, उसी को गुरु मानो। आज तो भारत में गुरुडम बहुत चल गए। आज इसके थोड़े बहुत शिष्य हुए, वही मेन स्ट्रीम टूट गई। छोटे 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 ग्रुप बनते जा रहे हैं। उसमें प्रभुपाद जी की बात कितनी सटीक है। खैर हमारा विषय ये नहीं, मैं कह रहा था गुरु को ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि कोई उसकी स्तुति करे, किंतु शिष्यों का कर्तव्य। देखिए भगवान को कोई अपेक्षा नहीं कोई उनकी पूजा करे। अगर हम भगवान की पूजा न करें तो क्या वो भगवान नहीं रहेंगे? बोलो, भगवान है, भगवान रहेंगे। हम अपने पिता का सम्मान न करें तो क्या वो पिता नहीं रहेंगे? बोलो, पिता है वो। हम अपनी माता का सम्मान न करें तो क्या वो मेरी मां नहीं है? She is my mother. So it becomes my duty to respect my father and my mother. इसलिए तो वेदों ने कह दिया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद धर्मम च। कार्तिकेय तो पृथ्वी और आकाश का चक्कर लगाते रह गए, गणेश जी ने माता पिता की पूजा की और प्रथम पूज्य बन गए। It's not a story, this is a lesson. It's not a story. हमारे जितना भी साहित्य है वो कहानियां नहीं है, वो जीवन दर्शन है। इट इज फिलॉसफी फॉर लाइफ। तो जीवन दर्शन है, तो जीवन के लिए। इसलिए विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था,
Hinduism is not a religion which is associated with a church or a mosque or a temple. It is a religion that is associated with life. It is a way of life. हिंदुइज्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि किसी मस्जिद से, चर्च से या मंदिर तक सीमित हो। ये तो जीवन से जुड़ा हुआ है। ये तो जीवन जीने की कला है। ये तो हमको जीना सिखाता है। श्री सुखदेव जी ने 3 शब्दों में, सुखदेव जी की, परीक्षित ने 3 शब्दों में सुखदेव जी की स्तुति की है। बहुत लंबी स्तुति करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्तुति करने की जरूरत नहीं। 3 शब्दों में क्या कहा? योगी नाम परमम गुरु। हे योगियों के भी परम गुरु, हे योगियों के भी परम गुरु, हम आपसे पूछते हैं साधन और साधन की सिद्धि के विषय में। देखिए, किसी से समय व्यतीत करने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करना चाहिए। परीक्षा मेरे गुरु ही तो ले सकते हैं। Nobody else has the right to take my exam. और समय बहुत कीमती है। एक बार पंडित नेहरू ने कहा था, टाइम, मनी and energy are rare resources for a developing country like India. We cannot afford to waste them. Time, समय, धन, money means धन, and energy, शक्ति, ये भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुर्लभ वस्तुएं हैं। हम इनको व्यर्थ में नहीं गंवा सकते। We cannot afford to waste them. क्या 1 सेकंड का भी कीमत है या नहीं है? बोलिए। 1 सेकंड की भी कीमत है। तो भारत की वो दौड़ाक पड़ी कहलाती थी, उषा, टीपी उषा या पीटी उषा नाम था उसका, पीटी उषा, यस। 1 कदम पीछे रहने के कारण ओलंपिक गोल्ड से वंचित रह गए। केवल 1 कदम, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, not complete 1 second also. It was just fraction of a second only. Time is so important. इतना समय कीमती है। 1 क्षण भी यदि हम गंवा देते हैं, तो नेपोलियन ने कहा था 5 मिनट ही तो लेट हुआ था वो, and he lost at Waterloo. Napoleon was late by just 5 minutes at Waterloo, and he lost the battle at Waterloo. Otherwise, he would have been ruling the world.
उसने कहा, every second wasted in life means misfortune. Inviting misfortune in life. Even if you waste a second in your life, you will be inviting only misfortune. एक सेकंड भी, that's very important. समय, किसी का समय किल मत करो. Don't waste time. न किसी की परीक्षा. फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए ही प्रश्न होना चाहिए. जिज्ञासु बन के ही प्रश्न करना चाहिए. महाराज परीक्षित कह रहे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा. महाराज, उस व्यक्ति के कर्तव्य क्या हैं जो मृत्यु के आसन पर बैठा हो. मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था कि भागवत साइंस ऑफ डेथ बताती है. उसका प्रश्न ही ये. महाराज परीक्षित का प्रश्न क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा. कल पंडित जी ने चरपट मंजरी का स्तोत्र कहा था. उसमें आचार्य ने यही तो कहा, प्राप्ते सन निहते मरणे. जब तेरा मरण काल नजदीक होगा, when you will be dying, who will save you? ये जो तेने अपना जीवन विभिन्न कर्मों में जो व्यतीत कर दिया, क्या ये तेरी रक्षा कर पाएंगे? प्राप्ते सन निहते मरणे नहीं रक्षति दुक्रिय करणे. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते. प्राप्ते सन निहते मरणे. जब तेरा मरण काल उपस्थित होगा, तब की सोच. Who will be your savior? Who will be there to save you? कौन होगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा? नहीं रक्षति दुक्रिय करणे. पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक बोधेन विनार विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतेन्द्र. आचार्य शंकर शास्त्र पढ़ लिए तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे महाराज पंडित हैं, बस पंडित की उपाधि से सुशोभित हो जाएंगे. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दिया शास्त्रों ने. लोग शास्त्री जी कहना शुरू कर देंगे. पठन्तु शास्त्राणि और यजन्तु देवान. यद्यपि कलयुग में वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञ वर्जित है, तथापि कोई करे. आजकल तो खुशी ज्यादा है ना, शास्त्रों का पालन कम है और खुशियों से कुछ भी करो. तो 1000
अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ब्रह्मा का आसन प्राप्त होता है। ब्रह्मा बन गए। मृत्यु का भय तो तब भी लगा रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी आयु की सीमा में हैं, आयु से मुक्त नहीं है। तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह गया? पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान और कुर्वन्तु कर्माणि, सत्कर्म ही किया। पुण्य क्षीण होने पर महाराज नहुष की तरह इस संसार में आके सर्प बनना पड़ेगा और महाराज नृग की तरह गिरगिट बनना पड़ेगा। और अन्य अन्य देवताओं की उपासना की तो हमारी कामनाएं तो पूरी हो जाएंगी, किंतु मुक्ति प्राप्त होगी क्या? आचार्य कहते हैं जब तक आत्मा का बोध नहीं हुआ, unless you realize yourself, जब तक तुम्हें अपना ही बोध नहीं हुआ, तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे ब्रह्मा जी की 100 आयु क्यों जाए। आत्मिक बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतेन तदेपि। इसलिए परीक्षित का प्रश्न है, मृत्यु के आसन पर जो बैठा हो उसके कर्तव्य क्या है? और बंधुओं, हम और आप सभी तो मृत्यु के आसन पर बैठे हुए हैं। जिस लोक में हमारा जन्म हुआ उसका नाम जब मृत्यु लोक है। एक गांव की कहावत कहता हूं मैं, ओखली समझते? हाँ, जिसमें चावल वावल कूटे जाते थे। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना है? तो जब मृत्यु लोक में जन्म ही ले लिया तो फिर मृत्यु से डरो मत। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मृत्यु से डरो मत, मृत्यु को संवारो। ग्लोरीफाई योर डेथ, and one who has glorified his death, he has lived the best life. Glorify your death. Let your death be glorified. देखो, हम जीवित हैं, उस समय लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें ऊपर उठा रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो तो हमारे फेस पर है। हमारी मृत्यु के बाद लोग क्या किस प्रकार से हमें याद करेंगे, जरा विचार करके देखो। एक पंडित जी ने एक कथा सुनाई थी कि एक भ्रष्ट न्यायाधीश थे, भ्रष्ट, करप्ट, रिश्वती न्यायाधीश थे। उनके कोई बच्चा था नहीं। एक कुतिया को अपनी बेटी मानते थे और बड़ी अच्छी तरह से कुतिया को उन्होंने पाला। अब कुतिया की मृत्यु हो गई। जब कुतिया की मृत्यु हुई तो पूरा गांव शोक प्रकट करने के लिए पहुंचा। हाँ, हो जा साहब, आपकी कुतिया मर गए। जब जज साहब मरे तो कोई नहीं पहुंचा। तो कुतिया के मरने पर क्यों पहुंचे? क्योंकि जज साहब को चेहरा दिखाना था कि साहब हम भी आए थे, कभी हमारे केस में जो उल्टा सीधा कर दे। अच्छा, हमारी कुतिया के मरने पे तुम नहीं आए, किंतु तो जज साहब ही मर गए, तो फिर जाने की जरूरत क्या थी? He could not glorify his death. जिंदा जब है तो हमारे भय से या किसी और कारण से
लोग हमारी प्रशंसा भी कर सकते हैं और हमारी प्रशंसा में गीत भी लिख सकते हैं। आजकल तो लालू जी की भी चालीसा आ गई बिहार में। हाँ, लालू चालीसा है। किंतु उनकी मृत्यु के टाइम में कितने लोग चालीसा पढ़ेंगे? तो ये है। तो मृत्यु के आसन पर तो था हम सब बैठे हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए। जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो। तुम हंसो जग रोए, तुम हंसो जग रोए। डाई स्माइलिंग विद ए स्माइलिंग फेस। कबीर जी कहे, कबीर जी कहे, कबीर जी कहे, तुम हंसते हुए जाओ और जगत रोता रहे तुम्हारे पीछे, तब तो तुम्हारा मरना सार्थक है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वर्यानेश ते प्रश्न। राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का वर्णन करता हूं। और तो जो भागवत होती है ना, तो बड़ा वर्णन वगैरह दिया जाता है। ऊंची बांधी जाएगी, बर्तन दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे, कुछ द्रव्य दिया जाएगा। ये तो लौकिक वर्णन है। वर्णन तो अंधकार का होता है। गुरु किस चीज का वर्णन करता है? शिष्य के अंधकार का वर्णन करता है और उसको क्या देता है? प्रकाश देता है। गुकारस्त्व अंधकारश्च रुकारस्तेज उच्चते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु वर्ण का अर्थ होता है अंधकार और रू वर्ण का अर्थ होता है तेज प्रकाश। अर्थात अंधकार का हरण करके जो हमारे जीवन में प्रकाश देता है, उसको गुरु कहते हैं। दीक्षा क्या है? दीक्षा दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना तस्मात् दीक्षात् इति प्रोक्तः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। जिस क्रिया से विमल ज्ञान दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म वासनाओं का अंत हो जाता है, उस क्रिया को दीक्षा कहते हैं। ऐसा मुनियों ने और तत्वदर्शी महात्माओं ने कहा है। एक और अर्थ भी किया है मनीषियों ने। विमलम ज्ञानम यतो दद्यात्, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, कुर्यात् पापस्य संक्षयम् तस्मात् दीक्षात् इति प्रोक्तः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। जिस क्रिया के द्वारा दिव्य ज्ञान दिया जाता है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम्, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्
कुर्यात् पापस्य संक्षयम, कुर्यात् पापस्य संक्षयम। सब समझ रहे हैं आप, अर्थ करने की जरूरत नहीं। तथापि जिस क्रिया के द्वारा दिव्य ज्ञान दिया जाता है और परिणाम स्वरूप पाप समूल नष्ट हो जाता है, पाप समूल नष्ट हो जाता है, उस क्रिया को दीक्षा कहते हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षात् इति प्रोक्तः मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। आज तो कान फूक देते, बस हो गई दीक्षा। कानोबाती कुर, तू चेला में गुर, किसी को बताना मत। बताओ, कृष्ण ने अर्जुन के कान फूके थे, यह ज्ञान दिया था। सुखदेव जी ने परीक्षित के कान फूके थे या उनको आत्म तत्व में परिनिष्ठित किया था? आत्म तत्व में परिनिष्ठित किया था। श्रीमद् भागवत का श्रवण करा के सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यदि अभी भी तुझे कोई संशय हो, तेरे अंदर अभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछ। उसने कहा, महाराज समय कहां रह गया, 7वां दिन पूरा होने वाला है और संध्या होने वाली है। चिंता नहीं, जब तक मैं यहां पर उपस्थित हूं तक्षक नहीं आ सकता। जब तक मैं यहां उपस्थित हूं। क्या घोषणा? जब तक मैं यहां उपस्थित हूं तक्षक नहीं आ सकता, अर्थात मृत्यु नहीं आ सकती। अगर अगले 7 दिन भी कथा चलेगी तक्षक नहीं आएगा। इसका अर्थ तो यही हुआ। 7 दिन नहीं, 7 हफ्ते चले तो भी नहीं आएगा, 7 महीने चलेगा तो भी नहीं आएगा, 7 वर्ष चले तो भी नहीं आएगा, 7 युग चले तो भी तक्षक नहीं आएगा। पूछ। जब तक मैं उपस्थित हूं तब तक तक्षक नहीं आ सकता। मगर महाराज परीक्षित ने कहा, आपके प्रसाद से अब मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं कि एक तक्षक तो क्या, करोड़ों तक्षक भी आ जाएं, अर्थात एक मृत्यु नहीं करोड़ों मृत्यु आ जाएं, मृत्यु का यहां तांडव भी यदि हो रहा हो तो मुझे विचलित नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत मृत्यु के भय से हमें मुक्त करती है। भाई कौन सा भय है हमको? गाय से डरते हो? कुत्ते से डरते हो? कुत्ते से डरते हो? नहीं, वो पशु इतनी से रस्सी सा सांप मिल जाए तो भी डरते हो, और सांप ना हो, रस्सी पड़ी हो है? और अंधेरा हो तो उसे देख के भी डरते हो कि कहीं सांप ना हो। क्यों? भय किस चीज का है? मृत्यु का। मरना नहीं चाहते, जानते हैं कि मरना पड़ेगा किंतु मरना नहीं चाहते। एक बुढ़िया थी, कोई नहीं था उसका, बेचारी जंगलों से लकड़ी लेकर आती थी, उनको बेचती थी, उससे अपना उधर पालन करती थी। एक दिन आ रही थी लकड़ी लेके और बहुत थक गई, उसने लकड़ी नीचे रख दी और उसने कहा, राम अब तो उठा ले, राम अब तो उठा ले, राम अब तो उठा ले। राम जी आ गए, उन्होंने कहा चल। उन्होंने कहा, मैंने अपने को चलने को थोड़ा ही कहा था, मैंने तो कहा था कि लकड़ी उठवा दे मेरी।
मरना कोई नहीं चाहता भाई। हमारे कालीचरण पौराणिक जी थे मेरठ में, हम लोग का डंडी आश्रम था, उसके व्यवस्थापक थे, बहुत अच्छे पंडित थे। मेरे सन्यास के प्रारंभिक काल में उन्होंने बहुत मेरी सेवा भी की और मुझे शिक्षाएं भी बहुत दी। उनकी एक शिक्षा तो हमेशा मैं याद रखता हूं। उन्होंने कहा, स्वामी जी, वन शुड बी सिंपल बट नॉट चीप। चीप से यहां हाथ पैसे वैसे से नहीं है। चीप का अर्थ है यू शुड नॉट हैव चीपनेस इन योर लाइफ। यू शुड बी सिंपल बट नॉट चीप। Maintain the dignity of sannyas. Maintain the dignity of the office you are holding. Maintain the dignity of the place you are in. Don't do anything against the dignity of your position. Go ahead, cheapness. You will have to maintain the dignity. One should maintain dignity. उन्होंने उनकी ये शिक्षा तो हमेशा याद रहती है। और वो जब डेथ बेड पर थे, मुझे पता चला तो हम भी पौराणिक जी को देखने गए। हमने कहा, पौराणिक जी क्या हाल है? मैंने कहा, स्वामी जी ये सर्दियां निकल जाए तो गर्मी तो मैं निकाल दूं। मृत्यु शैया पर पड़े हुए और अगले दिन श्री राम हो गए। मरता हुआ व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। Nobody wants to die. We are afraid of death. और परीक्षित कहता है कि एक तक्षक क्या, करोड़ों तक्षक भी आ जाए, मृत्यु का तांडव हो रहा हो, तो भी आपके प्रसाद से मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं जहां मैं विचलित नहीं होऊंगा, मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। कहते राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का वर्णन करता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने प्रश्न परमार्थ में किए हैं। कृतो लोक हितम नपः। राजन, तुम्हारा प्रश्न तो सबका हित करेगा, आने वाले जेनरेशंस का हित करेगा। केवल तुम्हारा हित नहीं, आने वाले जेनरेशंस का हित होगा। इस आने वाले जेनरेशंस का हित होगा। यस, कैसे? उन्हीं का मृत्यु तो सभी की होनी है, और इसको श्रवण करने के बाद जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा, उसका हित होगा या नहीं? देखो, 4 प्रकार के कर्म होते हैं। कितने प्रकार के कर्म? 4। पहला होता है व्यर्थ, फिर होता है अनर्थ, फिर होता है स्वार्थ, और फिर होता है परमार्थ। 4 प्रकार के कर्म। व्यर्थ, जिसको करने से कोई लाभ नहीं होता। सुबह से शाम तक ताश पीटे, हिंदी में कहते पीसे पीसे। और जब घर गए तो एक छटा काठा भी लेकर नहीं गए, तो कैसी पिसाई रही। आए थे आटा लेने के लिए, बैठ गए दोस्तों में पीसने के लिए। क्या पीसने के लिए? ताश। सुबह से शाम तक ताश पीसते रहे, क्या मिला? व्यर्थ। फिर अनर्थ, मेरा लाभ हो या ना हो,
दूसरों का नुकसान हो जाए। आज ये ज्यादा हो रहा है। मेरे दुख का कारण ये नहीं कि मैं दुखी हूं, पर मेरे दुख का कारण ये है दूसरा सुखी क्यों है। हम दूसरे की सुख को नहीं देख पाते और उसको दुखी करने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ, केकड़ों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। केकड़ा समझते हैं, वैसे चलता है जो क्रैब क्रैप, केकड़ों की वर्ल्ड मीटिंग हुई। तो अमेरिका से भी गए, इंग्लैंड से भी गए, जापान, चाइना, इंडिया, सब जगह से आए। और वो बीच में रेसिस हुई। भोजन के लिए तो सबने अपने अपने केकड़े ग्लास बॉक्सेस में रखे। भारत वालों ने ऐसी छोड़ दी, उन्होंने ग्लास बॉक्स नहीं बनाए, ऐसी छोड़ दी। जब आए तो बाकी सब केकड़े तो ग्लास में भी कोई इधर था, कोई उधर था, कोई उधर था, कोई उधर था, तो भारत के सब एक जगह बिना ग्लास के। और उन्होंने पूछा, भाई ये क्या है? उन्होंने कहा ये भारत के केकड़े। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कोई बाहर जाना चाहेगा तो वो टांग खींच के ही नहीं बुला लेगा। उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, वहीं खींच के लाएगा। यही कमी है हम में। अगर हमारा कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहेगा तो हम उसकी टांग खींच के ले आएंगे। ये अनर्थ। Instead of supporting him, उसको उठाने की बजाय उसको नीचे गिराने की सोचेंगे। ये अनर्थ हम करते हैं। Blessed are those who think for others. वास्तव में जो दूसरों की सोचते हैं वही वास्तव में धन्य है इस संसार के अंदर। नहीं तो हम दूसरों की कहां सोचते हैं, बस अपनी अपनी सोचते हैं। और अपनी भी सोचे तो ठीक है, वो स्वार्थ है, किंतु हम तो स्वार्थ से भी नीचे गिर जाते हैं और अनर्थ पर उतर आते हैं। दूसरे को बिल्कुल मटियामलेट करने के लिए सोचते हैं, अनर्थ। तीसरा है स्वार्थ। स्वार्थी बुरे नहीं होते। स्वार्थी बुरे नहीं होते। वो कहते हैं किसी का बुरा ना हो पर मेरा अच्छा हो। किसी का जो बुरा सोचते हैं वो तो अनर्थ में आते हैं, वो स्वार्थ में नहीं आते। स्वार्थी कहता है किसी का बुरा ना हो पर मेरा अच्छा हो। किंतु श्रेष्ठ नहीं होते। श्रेष्ठ तो परमार्थी होता है जो ये कहता है सबके भले में मेरा भला है। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्याय्येन मार्गेण महिम महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। संसार में लेश मात्र भी किसी को दुख न हो। और मां अच्छा बताइए, संसार में सब दुखी हो और मैं सुखी हूं तो क्या मैं सुखी रह सकता हूं? मेरे चारों तरफ जो है हाय 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 हो रही हो और मैं कहूं मैं तो सुखी हूं, मैं तो सुखी हूं, सुखी हो सकता हूं क्या?
और संसार में सब सुखी हो और मैं दुखी हूं, तो क्या हम कह सकते हैं संसार सुखी है? नहीं। जब तक एक भी दुखी है तो संसार दुखी है। इसलिए सब में सुख प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें। मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, किसी को लेश मात्र भी दुख न हो, ये दर्शन भारत ने दिया है। भारत का दर्शन, सनातन धर्म का दर्शन, भारत के ऋषियों का दर्शन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल हिंदुओं का भला हो, नहीं, केवल सनातन धर्म का भला हो, ये नहीं, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। यदि वर्यानेष्टे प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः। हे राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का वर्ण इसलिए कर रहा हूं, तुमने लोक के हित में किया है, तुमने परमार्थ में किया है। राजन, यदि तुम प्रश्न करते कि मेरे जीवन के 7 दिन शेष हैं, कुछ सुरेंद्र शर्मा, वो हरियाणा के हैं, वो कविताएं सुनाते हैं, जो की है, 4 लाइन 5 लाइन, पता नहीं क्या क्या सुनाता है। तो ऐसा कुछ मस्करी सुना के मेरा टाइम पास कर दो, तो निश्चित रूप से ये व्यर्थ प्रश्न होता। अगर तुम ये कहते कि मेरे जीवन के 7वें दिन तक्षक आके डसेगा, 7वां दिन आने से पहले तक्षक की मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ये अनर्थ होता। अगर तुम ये कहते कि तक्षक मुझे भले ही डसे किंतु मेरी मृत्यु न हो, ये स्वार्थ होता। किंतु तुमने इन तीनों परिधियों का छेदन करके प्रश्न किया है, मृत्यु के आसन पर जो बैठा है उसका कर्तव्य क्या है, अर्थात उसका कल्याण किस प्रकार हो सकता है, यही परमार्थ है। यही परमार्थ है। और इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का वर्णन करता हूं। आत्मविद सम्मतम यत्, जितने आत्मज्ञानी हैं उनकी सहमति है कि यही श्रोतव्यादिषु यः पर, श्रवण करने योग्य यही एक प्रश्न है। राजन, इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष है, इसकी चिंता मत करो। क्यों? 7 क्षण भी बहुत है। इसकी चिंता मत करो कि आज तक तुमने क्या किया। भूल जाओ तुमने श्रमिक के गले में मरा हुआ सर्प डाला। डोंट वरी। आज तक जो कुछ तुमसे हुआ भूल जाओ। इस संसार में कौन ऐसा है जिससे कोई ना कोई पाप ना हुआ, चाहे जानकर किया, चाहे अनजाने में किया, चाहे मजबूरी में किया, कारण कुछ भी रहा हो, और कुछ न कुछ हमसे हुआ है। डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल भूल जाओ कि हमसे कुछ हुआ है। क्यों? जब तुम इस
समय भागवत की शरण में आ गए तो निष्पाप हो गए, निष्पाप हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण का मन बनाते, भी श्रवण नहीं किया, श्रीमद् भागवत के श्रवण का मन बनाते ही श्री कृष्ण उसके हृदय में ऐसे आके बैठ जाते हैं जैसे भौरा पद्म पराग में आके कैद हो जाता है। तो आप सबके हृदय में इस समय कृष्ण बैठे हुए हैं, और जिस हृदय में आकर कृष्ण बैठ गए वह पाप रह सकता है क्या? निष्पाप। किंतु भागवत श्रवण के बाद अगर दोबारा कोई पाप कर दिया, तो एवरीथिंग विल कम बैक अगेन। दैट्स वार्निंग, दैट्स द वार्निंग। इस समय तो निष्पाप हो गए, वी आर फ्री फ्रॉम सिंस। विवेकानंद जी ने तो कह दिया था, it is a sin to call thy sinners, O sons of immortality। आप सब तो अमृत के पुत्र हैं, अमृत का पुत्र पापी नहीं हो सकता। तो अमृत के पुत्र हैं, तो अमृत का पुत्र पापी हो सकता है क्या? क्या है? Shake off the illusion that you are sheep. Shake off the illusion that you are sheep and know that they are lions. शेर हो, अमृत के पुत्र हो, अपने को पापी मत समझो। मैं पापी हूँ, मुझे भगवान कैसे, तू पापी क्यों होता? और अगर कोई हो भी गया है तो अब भागवत की शरण में आने के बाद पाप रह सकता है क्या? भगवान कृष्ण तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गए हैं, ऐसे श्रवण का मन बनाता है। शु 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 भिस्तक्षणा, उसी क्षण भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए चिंता मत करो। महाराज खटवांग थे, उन्होंने इंद्र की बड़ी मदद की थी देवासुर संग्राम में। तो इंद्र ने कहा, महाराज कुछ मांग लो हमसे। अरे उन्होंने कहा, क्या मांगेंगे तुमसे इंद्र? तुम ये बता दो मेरे जीवन का कितना काल बाकी है। इंद्र ने यमराज से कहा, भाई बताओ कितना काल बाकी है महाराज की मृत्यु में? उन्होंने कहा, केवल 2 मुहूर्त। हमारी गणना है, जैसे आजकल आवर, मिनट एंड सेकंड है, इसी तरह से हमारे यहां था घड़ी और मुहूर्त, पल, घड़ी और मुहूर्त। तो एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, एक घड़ी में 24 मिनट, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट, और 2 मुहूर्त का अर्थ हो गया 96 मिनट, 96 मिनट, a little more than 1.5 hour। इतना समय बचा। उन्होंने कहा, मुझे अपनी राजधानी पहुंचा दो। और जब राजधानी पहुंचे तो उन्होंने अपने सर्वस्व का दान कर दिया और अपना सारा का सारा जो है भगवान का चिंतन करते हुए प्राण छोड़े और मुक्त हो गए। डोंट वरी अबाउट टाइम। तुम्हारे जीवन के तो 7 दिन शेष हैं, 7 क्षण भी काफी है। मृत्यु सन्निकट हो
अपने मन को शुद्ध करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्योरीफाई योर माइंड। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में कहा है, where the mind is without fear and head is held high, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. The mind is without fear. And our mind will be without fear when? When it is purified. Just purify your mind. And in order to purify mind, क्या करना होगा? Purify the thoughts. बस इतना ही तो करना है। Let's purify our thoughts. वो 3 बंदर थे महात्मा गांधी के। एक ने मुंह पे हाथ रखा, एक ने कान में और आंख में। अगर इन तीनों को ही हम प्रैक्टिस कर लें तो माइंड प्योरीफाई हो सकता है। क्यों? माइंड ऑलरेडी प्योरीफाइड है। माइंड इज प्योरीफाइड। इंद्रियों के संसर्ग के कारण इंद्रिय जैसा मैसेज उसके पास भेजती है वो वैसा बन जाता है। देखिए, अभी हम जागृत अवस्था में हैं, इसके बाद स्वप्न अवस्था में पहुंचते हैं और उसके बाद डीप स्लीपिंग स्टेट सुषुप्ति में पहुंचते हैं। जब डीप स्लीप स्टेट में पहुंचते हैं, सुषुप्ति में पहुंचते हैं, तब मन चंचल होता है क्या? मन इम्प्योर होता है क्या? उस समय कुछ भी तो पता नहीं चलता। जब डीप स्लीप स्टेट में पहुंच जाते हैं तब कुछ पता रहता है हमको? नहीं। तो योग क्या है? सुषुप्ति की अवस्था में, डीप स्लीप स्टेट की अवस्था में जो हमारा मन है उसको जागृत अवस्था का मन बना लो। ये है। यहाँ पश्चिम में तो केवल आसन और प्राणायाम को ही योग माना जाता है। नहीं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाना पड़ेगा। और आसन और प्राणायाम से पहले यम और नियम है। बिना यम नियम का पालन किए हुए आसन और प्राणायाम भी हमको वो फल नहीं देंगे जिस फल की उनसे अपेक्षा की जा सकती है। यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम आज की भाषा में अगर कहें तो डिसिप्लिन, और नियम पंक्चुअलिटी। अब योग को छोड़ो, हमारे जीवन के सेकुलर लाइफ में भी अगर डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी नहीं है तो कैन वी बी सक्सेसफुल? We may be businessmen, we may be servicemen, we may be in any walk of life. I may be a student, I may be a householder, grasti, I may be a banprasti, tapasvi, hermit, or I might be a sannyasi, recluse. जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, पर हमको यम और नियम का पालन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? भाई देखो, भगवत गीता का पहले श्लोक का पहला पाद पूरी गीता कह देता है। पहला श्लोक किसने कहा है? है? वेरी गुड, वेरी गुड। वो बच्चों को ज्ञान है।
पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक, और पहले श्लोक का भी पहला ही पाठ बस, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्या शब्द हुए? चार। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, संधि करो ना। धर्म क्षेत्र का जब हमने संधि किया तो दो शब्द बन गए, धर्म अलग हो गया, क्षेत्र अलग हो गया। कुरुक्षेत्र, कुरु अलग हो गया, क्षेत्र अलग हो गया। अब इसका वाक्य बना दो, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। पूरी गीता आ गई या नहीं आ गई? किंतु किसने कही? अंधे ने कही। और वो केवल आंखों से ही अंधा नहीं, अकल से भी अंधा था। जो कह रहा है वो समझा ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। पूरी गीता सुनने के बाद फिर कहता है संजय अब क्या होगा। यानी जैसा वो प्रारंभ में था वैसा ही अंत में रहा। तो धृतराष्ट्र बन के गीता मत सुनो। अर्जुन की समझ में कुछ कुछ आई, उसकी समझ में भी ज्यादा कुछ नहीं आई, कुछ कुछ आई। बस वो इतना ही कह पाया, अच्छा बाबा तू कह रहा है युद्ध करने के लिए, अब तेरी बात मैं मान लेता हूं। जैसे किसी बच्चे को बार बार समझाओ, बार बार समझाओ, वो कहता है अच्छा मैं तेरी बात मान लेता हूं। बस इतनी ही समझ में आई अर्जुन के, इससे ज्यादा नहीं आई। अगर गीता समझ में आ जाती तो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद वो रोता नहीं। गीता समझ में आई संजय के, गीता आई समझ में संजय के। संजय ने मत व्यक्त किया। गीता श्रवण के बाद वो कहता है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूत ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। जहां पर भगवान कृष्ण होंगे और गांडीवधारी अर्जुन होगा वहीं पर विजय होगी। वो मत व्यक्त कर दिया और डरा नहीं। धृतराष्ट्र कह रहा है, वो उसको पता है ये फांसी दे सकता है मुझे इस वाक्य के ऊपर, पर वो डरा नहीं। गीता समझ में आई तो संजय के समझ, संजय बन के श्रवण करो। और जब संजय बन के श्रवण करोगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगी गीता क्या है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिस क्षेत्र में भी you may be positioned in any station of life, you may be anywhere, जहां भी हो उस क्षेत्र के धर्म का पालन करो, उस क्षेत्र के धर्म का पालन करो। अब मिलिट्री के लोगों से कहा जाए अहिंसा परमो धर्म है, क्या होगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और पुलिस से कहा जाए क्षमा, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हर जगह का धर्म अलग है, उसको मिक्स मत करो। और सन्यासी का धर्म अलग है और गृहस्थी का धर्म अलग है। गोस्वामी जी ने कहा सोचिए ग्रही जो मोहवश करई कर्म पथ त्याग, सोचिए यति प्रपंचरत विगत विवेक वैराग। So purify your mind, and once the mind is purified, oh that's it. जब माइंड प्योरीफाई हो जाए, उन्होंने कहा तब ओंकार को अपने मन के अंदर प्रवेश करा दो और फिर
उसको जो है श्वास के द्वारा उसका स्मरण करो। निश्चित रूप से यही एक कर्तव्य बच जाता है अंतिम क्षण के लिए। आगे की बात कल, तब तक के लिए भगवान का चिंतन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर